हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। लास्ट ऑफ अस का 8th एपिसोड आ गया है जो इस सीज़न का लास्ट सेकेंड एपिसोड होगा और इसका नाम है व्हेन वी आर इन नीड। जोल पिछले 2 एपिसोड से ही अनकॉन्शियस स्टेट में है, बहुत बुरी हालत में है। यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आ गई है एली के ऊपर। एक तरीके से कहें तो रोल एक्सचेंज हो गए हैं और एली काफ़ी जिम्मेदाराना हरकत करती हुई नज़र भी आ रही है। वो हंटिंग भी कर रही है, वो जोल के बराबर ढूंढ भी रही है चीज़ें जिससे वो उसको ठीक कर सके, क्योंकि जो जोल का इन्फेक्शन है ना वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिर से एक नया ग्रुप का एंट्री होती है जो मोस्ट अवेटेड पीपल थे अभी तक के, कैनिबलिस्टिक लोग। वो पीपल हैं जो कैनिबलिस्टिक लोग हैं, इन डिस्गाइज हैं। इसके बारे में बात करूंगी कि क्या चल रहा है उस ग्रुप में, और जहाँ पर ये रहते हैं उसको रिजॉर्ट नाम दिया गया है और उनके हेड हैं डेव, जिसको डेविड पूरा नाम है, और उसका राइट हैंड है जेम्स। अब इनके यहाँ क्या चल रहा है, बेसिकली इनके यहाँ कुछ लोग हैं जो डेविड के हिसाब से वो पहले प्रीचर था और अब इन लोगों की रक्षा करना, इन लोगों को फूड प्रोवाइड करना एक तरीके से उसकी जिम्मेदारी हो गया है। और वो बहुत ही रिलीजियस फैनेटिक लग रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, डराता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक बच्ची यहाँ पर क्वेश्चन पूछती है या कुछ सजेशन देती है तो उसको एक झापड़ मार देता है। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है और ऐसा लगता है कि डिसीजन लेने का हक बस डेव को ही है। बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल उसने बनाकर अपने ग्रुप में रख रखा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, स्टिल वो उनको ऐसा लग रहा है भुलावे में रख रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना और जो उसका हेड है, ये मुझे बिल्कुल जो वो है लूसीफर है उसका सिंबलिज्म लग रहा है। किस तरीके से वो पहले एंजल था तो वैसे ही यहाँ पर जो डेव है ये पहले प्रीचर था, भगवान का काम करता था, बिलीव करता था उस पर। लेकिन जब ये कॉर्डिसेप्स वाला सारा जंजाल फैला, लोग मरने लगे, ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लगे, तब इसने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और एक तरीके से अपने आप को ही ये बार बार फादर रेफ़र करता है। एली को जब ये किडनैप भी कर लेता तब भी कहता है कि मैं तुम्हारा फादर बनूंगा। एक तरीके से जैसे ये लोग क्रिश्चियनिटी में फादर को रेफ़र करते हैं, भगवान को फादर की तरह बोलते हैं, तो यहाँ पर ये खुद इस ग्रुप का एक तरीके से अपने आप को भगवान समझने लगा है, फॉलन एंजल की तरह हो गया है। उसका मेन जो चीज़ होती है, जब भी आप देखें कि लूसीफर का रेफरेंस आता है तब वो बहुत डिस्गाइज करता है, लाइज में लोगों को फंसाए रहता है और इस तरीके से ट्रिक्स्टर की तरह रहता है कि लोगों को फंसाए रखे। और ये भी इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को जानते हैं लोग, अंदेशा है लोगों को कि वो क्या खा रहे हैं, लेकिन कोई सामने सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। लोग डरे हुए भी हैं ज़ॉम्बीज़ की वजह से, जिनको कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है पूरे एपिसोड में। ये मेरा ज़ॉम्बीज़ की अगर बात करें तो प्लीज़ आप कहीं ना कहीं 1-2 ज़ॉम्बीज़ ज़रूर दिखा दें, क्योंकि इससे मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ क्या हुआ है और ये सारे लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ की वजह से बिहेव करें। अगर आप बिल्कुल उन्हें हटा देते हैं तो वो जो बैकग्राउंड में चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एनार्की फैली हुई है। फेडरा का आपने देख लिया कि फेडरा किस तरीके से नाजीज़ की तरह बिहेव करती है, ठीक है। सेकेंड में आपने रेबल वाला देख लिया था कैंसास में। आप थर्ड टाइम आप कैनिबलिस्टिक लोगों का देख ले, तो जो लोग अपने अपने मन की चला रहे हैं, ये क्यों चला रहे हैं, आप बीच बीच में याद दिलाते रहा करिए, तो थोड़ा ज़ॉम्बी ले आया करिए, ठीक लगता है। उसके बाद अगर बात करते हैं एली के साइड की, तो एली को किडनैप कर लिया जाता है और यहाँ पर उसके लिए और हमारे लिए भी एली के पर्सपेक्टिव से देखने से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एपिसोड था, क्योंकि एली को यहाँ पर ना चाहते हुए भी 2 लोगों को मारना पड़ता है। जेम्स और डेव को एली ही मारती है और उसका जो एग्रेसिव साइड है वो दिखाई देता है। लेकिन कुछ भी हो, बच्ची है, वो अभी कम उम्र की बच्ची है। जब वहाँ से निकलती है तो जब ये सारी चीज़ें होकर निकलती है तो पूरे पैनिक स्टेट में होती है और जोल के मिलने के बाद भी उसे पहचान नहीं पा रही होती है। बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखाया गया है, उसको भी उन्हीं सारे लोगों में से समझ रही है। और फाइनली जोल उसको बेबी गर्ल करके रेफ़र करता है, जो उसने पिछले 20 सालों में नहीं बोला है। फाइनली इस टाइम में उसके मुंह से ऐसा निकला है। जोल पे भी पेंसिलिन का असर हो गया है। फाइनली मुझे अपना आंसर मिल गया। मैं बहुत परेशान थी कि किस तरीके से होगा, सो पेनिसिलिन से हो जाएगा, हो गया है। वहाँ पर भी जोल ने भी एली के लिए, जोल तो मारता ही रहता है, तो उसने ऑलरेडी वहाँ पर भी 2 लोगों को मारा है। एली का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव साइड दिखाया गया है जो कि टाइम की डिमांड थी। सो ओवरऑल ये एक अच्छा एपिसोड था जो जिसमें फिर से आपको कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं देखने को मिलेंगे। ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। और व्हेन द टाइम ऑफ नीड इसका इसीलिए नाम है क्योंकि लोग कैनिबलिज्म करने लगे हैं, एली को लोगों को मारना पड़ा है। जोल फाइनली अपने ट्रू फॉर्म में आ गया है, एज अ फादर, एज अ जो प्रोटेक्टर, उसने भी लोगों को मारा है। तो ये वो टाइम्स हैं जब लोगों को सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल एपिसोड अच्छा था, लेकिन ज़ॉम्बी रहित होने के कारण मुझे थोड़ी सी शिकायत है। दैट्स इट, बाय।